कमल शुक्र बताइएगा कि रात को एक बड़ी खबर आई कि मरियम नवाज के कुछ जो है कि 3 गर्ल्स जो हैं वो इस लॉन्ग मार्च को बदनाम करने के लिए कुछ पैसों से खरीदी हुई लड़कियां जो वो इस लॉन्ग मार्च में एंटर की गई हैं और बताया जा रहा है कि वो इस लॉन्ग मार्च को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। ये खबर कल से गर्दिश कर रही है, इसके ऊपर आपका नया अमल क्या है? कल मैंने एक आपको वीडियो भी सेंड की थी, इसकी रेलेवेंट थी। ये कैसी सियासत आ गई है? वैसे तो मैं समझता हूँ तो वो जातीमुरा की टोटल फैक्ट्री है, वहाँ से ऐसी कुछ चीजें सामने आती है। आपके साथ भी इसी तरह की जो टोटल फैक्ट्री है वो इस तरह की जोड़ती रहती है। ये बात है कि आप अपने कारकुनों को समझाएं, मैसेज भी दें और ये क्यों किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि पहले तो ट्वीट्स आती रही कि जी न्याजी साहब की लॉन्ग मार्च की हवा निकल गई है ना, भट्ट साहिबा जो एक इस फैक्ट्री का हिस्सा है और असल में उसका अकाउंट चलाती मरियम है, हम सबको पता है इस बात का। वहाँ से ऐसी ट्वीट्स कराई गई कि जी आवाम तो निकली नहीं है, लिबर्टी चौक खाली पड़ा हुआ है। फिर आपने देखा कि जो पपेट कैमरा है उसके जरिए पूरी लॉन्ग मार्च को ब्लैकआउट करा दिया गया। फिर कुछ पुराने वीडियोस कहीं की भी XYZ की निकाल के और असद उमर साहब के बयान के साथ चलवाई गई कि जी लॉन्ग मार्च में डांस गाना ना किया जाए। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि हमारी लॉन्ग मार्च शुरू हुई तो खान साहब ने कलमा पढ़ के अल्लाह का नाम लेके शुरू किया और शहीद अरशद शरीफ का जो शहादत का मकसद है वो पूरी कौम को याद दिला के एक ओथ लिया। हम सब ने वो ओथ वहाँ पे खड़े होके लिया है कि हम किस लिए ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। और मजे की बात है कि ये पहले भी ये बातें चलाते रहे कि जी लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इनके बड़े लोगों ने बयान दिए कि वहाँ तो जी वो बड़े एंटरटेनमेंट का और पता नहीं क्या क्या गाने वाने का इंतजाम है। तो मैंने याद कराना चाहती हूँ कि हमें अल्लाह रखा पेप्सी की जरूरत नहीं है। वो जो लिबर्टी पे आपने एक अल्लाह रखा पेप्सी से लाल और नीले रंग के कपड़ों में डांस करवाया था और मजाकिया प्रोग्राम जिसमें हिना ही सबसे ज्यादा उछल रही थी और 100 बंदा भी इकट्ठा नहीं कर सके थे सेलिब्रेशन के नाम पे। हमें ऐसे अल्लाह रखा पेप्सी की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कंटेनर से अल्लाह के नारे लगते हैं, हमारे कंटेनर से ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगते हैं, हमारे कंटेनर से बताया जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बताया जाता है कि आज़ादी क्या है, आपका इज्जत नफ्स क्या है, खुददारी क्या है। और चारों हमारे जो 5 इकाइयां हैं, हमारे जितने भी सूबे हैं उनके साथ सारे जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको उस कंटेनर में नजर आती है। और हमारा लीडर जब शुरू करता है तो ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन से शुरू करता है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अपनी तकरीर खत्म करता है। तो इसलिए इनके ये हथकंडे चलने वाले नहीं होंगे। कमल बताइएगा कि ये जो लड़कियां आपके नून लीग के सेल की तरफ से भेजी गई हैं आपके लॉन्ग मार्च में, इस खबर की तस्दीक हुई है या अभी तक नहीं हुई? ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर इस तरह का कोई हथकंडा ये करेंगे तो ये पिट जाएंगे बुरी तरह। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अल्लाह रखा पेप्सी के कॉन्सर्ट की और नाच गाने की और उस पर तालियां बजा के उछलने वाली हिना भट्ट हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा कोई तमाशा नहीं है। अच्छा, आखिरी बात बताइएगा कि राणा सनाउल्लाह जो कि 15 दिन कह रहा था कि मैं उल्टा लटका के उनको मारूंगा डी चौक है, वो मुज़ाकराती कमेटी का स्कैम जो सरबराह बन गया है, हवा कहाँ से खारिज की आप लोगों ने? देखिए ये एक बहुत बड़ा जोक है। उल्टे लटकाने का मौका मिला इंशाल्लाह तो राणा साहब की मूंछों का ही झूला बना के उनको उसी से लटकाएंगे। उन्होंने इस पाकिस्तान की गयूर अवाम पे, आम शहरियों पे जुल्म किया। सैलाब-ज़दगान तड़प रहे हैं, उनको तो इनका प्राइम मिनिस्टर बेल्ट लगा के 6 बैग हवा में से फेंकता है और उनकी तजलील करता है। और ये आम शहरी जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज खड़ी की है उनके लिए 45 करोड़ रुपए के शेल्स मंगाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह इनका इलाज हमने रखा हुआ, करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।